हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इस सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट मीन्स फिफ्थ यूनिट का जो टॉपिक नंबर 3 है, आज हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? HRIS मीन्स ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है मानव संसाधन सूचना प्रणाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंस है, एडवांटेज है, लास्ट में कंक्लूजन, सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर HRIS का जो मीनिंग है। ठीक, देखो, HRIS इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट हेल्प्स द HR डिपार्टमेंट मैनेज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। मीन्स देखो, जो HRIS है, इंफॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, एक सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट होता ही है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता ही है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट वैसे होते हैं। ऐसे ही HR डिपार्टमेंट भी हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो जो ये HRIS है, ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रहता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रहते हैं, एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को आसानी से और सही तरीके से प्रबंधित करने में हेल्प करता है। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, उनको इजीली, मतलब आसानी से और सही तरीके से, मतलब इजीली और एक्यूरेटली तरीके से मैनेज करने में ये हेल्प करता है। कौन? HRIS सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट रहता है, उसको ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को सही तरीके से और इजी वे में यहाँ पर मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन बोलने से कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉय की मतलब अटेंडेंस है आज, जैसे मान लो जो भी डे रहता होगा या जिस भी डेट की उनको चेक करना रहता होगा, तो कितने एम्प्लॉय की अटेंडेंस है, कितने एम्प्लॉय एब्सेंट हैं, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी जा रही है, किस एम्प्लॉय ने कितनी छुट्टियां ली है, किसकी कितनी छुट्टियां ली अभी बाकी है, सारी चीज़ों को यहाँ पर ये कलेक्ट करने में हेल्प करता है HRIS जो सॉफ्टवेयर है वो। ठीक, तो जो HRIS सॉफ्टवेयर है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय की जानकारी को, मतलब इंफॉर्मेशन को इजीली और एक्यूरेटली वे से मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक, आगे यहाँ पर नीचे वही सेम चीज़ें लिखी हुई है जैसे अभी हमने बताया यहाँ पर, कि एक कंपनी में जो HRIS है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका जो यूज़ है एम्प्लॉय की व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल जो डिटेल्स होती होगी उसकी उसकी इनका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर ये कलेक्ट करने में हेल्प करता होगा। उपस्थिति मतलब अटेंडेंस, सैलरी मतलब जो भी सैलरी रिकॉर्ड होता होगा, लीव रिकॉर्ड होता होगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती होगी, इन सारी चीज़ों को एक्यूरेटली और इजी वे में कलेक्ट करने में या मैनेज करने में हेल्प करता है। कौन? HRIS। और ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हेल्प करता है एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने में। ठीक है, आगे देखते हैं आप। यहाँ पर देखो, ये जो HRIS है, HRIS नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलने से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्प करता होगा। और इंफॉर्मेशन किसकी कलेक्ट की जाएगी? ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की जाएगी। और किस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है?
कि एम्प्लॉय एब्सेंट है या अटेंडेंस में है, उसको सैलरी कितनी दी जा रही है, उसकी जो भी लीव रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है और कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसी का मतलब कहना चाहिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर है ये HR डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्टिव है। देखो अब जो ये HRIS है, HRIS के जो ऑब्जेक्टिव मतलब कहना चाहिए कि जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ये HRIS किया जाता होगा या ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों बनाया गया होगा, तो यहाँ पर इसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे ही, उद्देश्य होंगे ही। सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, टू मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड। देखो अभी हमने यहाँ पर जो इसकी मीनिंग डिस्क्राइब की है, मीनिंग में भी हमने यही देखे कि एम्प्लॉय के जो भी इंडिविजुअल डिटेल्स रहती है या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। तो इसका उद्देश्य सबसे पहला यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक, टू इम्प्रूव HR डिसीजन मेकिंग, मतलब HR निर्णयों को बेहतर बनाता है, मतलब HR का जो भी डिसीजन मेकिंग रहता होगा उसको और ज़्यादा बेटर करता होगा या इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। टू रिड्यूस पेपर वर्क, अब देखो ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू जब वर्क हो रहा है तो पेपर वर्क तो रिड्यूस होगा ही, कोई भी कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठेगा, कॉपी पेन रजिस्टर लेकर के कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो पेपर वर्क है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि HRIS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर काम हो रहा है तो फिर कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक, टू सेव टाइम एंड कॉस्ट, अब देखो यहाँ पर जो कॉस्ट है और जो टाइम है दोनों को सेव किया जाता है। जब सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो रहा है तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी कम लगेगा, जल्दी वर्क हो जाएगा, और जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर में एक बार यहाँ पर देखो, सॉफ्टवेयर बनाने में एक बार यहाँ पर कॉस्ट लगेगी, बार बार कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन अगर वहीं पर पेपर वर्क होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम भी होगी और कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा होगी। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करने पर टाइम भी यहाँ पर सेव हो रहा है और कॉस्ट भी सेव हो रही है। आगे, टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अब देखो जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहती है वही यहाँ पर ये प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन बता दिया जा रहा है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर के आया जा रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्प होती है। या ये जो सॉफ्टवेयर है HRIS जो सॉफ्टवेयर है, ये मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक, फिर आगे, टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मैनेजमेंट, देखो एम्प्लॉय के मैनेजमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आता है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के जो कहना चाहिए एम्प्लॉय का जो भी डाटा है उसको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है। जब एम्प्लॉय के डाटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है, मतलब एम्प्लॉय का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसके उद्देश्य हैं, किसके उद्देश्य, HRIS के जो उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य यही है कि सबसे पहले यहाँ पर जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, HR डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना, पेपर वर्क को रिड्यूस करना, टाइम और कॉस्ट को सेव करना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना या प्रोवाइड करवाना, और एम्प्लॉय के मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। ये सारे क्या है, HRIS के उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है। ठीक, अब देखते हैं जो इसके इम्पोर्टेंस हैं। इम्पोर्टेंस मतलब इसका जो महत्व है, HRIS का क्या महत्व है। फर्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड क्विकली, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन तुरंत प्राप्त की जा सकती है। जैसे यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो रहा है मतलब यहाँ पर टाइम कम लग रहा है, मतलब क्विकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है या एक्सेस किया जा रहा है। तुरंत एम्प्लॉय की जानकारी कलेक्ट की जा सकती है कि कौन सा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आज आया है, कौन सा एम्प्लॉय नहीं आया है, कि कौन सा एम्प्लॉय लीव पर है, किस एम्प्लॉय की कितनी लीव अभी बाकी है, किस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है, सारी चीज़ें यहाँ से क्विकली कलेक्ट की जा सकती है या एक्सेस की जा सकती है। ठीक, इसके थ्रू
रिड्यूस पेपर वर्क, जैसे अभी हमने यहाँ पर बात किए थे कि जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क रिड्यूस होता है जब सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पेपर वर्क है वो रिड्यूस होगा ही। जो भी मैनुअल रिकॉर्ड है, कहना चाहिए कि जो मैनुअल रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं, मतलब कागजी कार्य और मैनुअल रिकॉर्ड को कम करने में हेल्प करता है ये जो HRIS सॉफ्टवेयर है ये। ठीक, तो ये दो इसके इम्पोर्टेंस हो गए। फर्स्ट क्या इम्पोर्टेंस है इसका कि यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल कहना चाहिए क्विक एक्सेस करने में हेल्प करता है, और दूसरा पेपर वर्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दो इम्पोर्टेंस हो गए। आगे देखते हैं और बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग, मैनेजर्स गेट एक्यूरेट डाटा फॉर डिसीजंस। मतलब देखो, जो मैनेजर्स है, मतलब हिंदी में कहा जाता है इसको प्रबंधकों, जो मैनेजर्स है, मैनेजर्स को सही डेटा मिलता है जिससे उनका जो कहना चाहिए कि जो डिसीजन मेकिंग है वो और ज़्यादा बेटर होती है। मतलब वो जो भी काम करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। अब मान लो कि मैनेजर्स को सही तरीके से इन्फॉर्मेशन ना मिले, एम्प्लॉय की सही तरीके से इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो वो जो भी डिसीजन लेगा वो कभी कभी यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जो HRIS सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू अगर कोई मैनेजर डिसीजन ले रहा है, मतलब कहना चाहिए कि अगर उसको HRIS सॉफ्टवेयर के थ्रू सही डाटा मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सही डिसीजन मेकिंग करने में भी उसको हेल्प होगी। आगे सेव टाइम, जैसे टाइम यहाँ पर बच रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो रहा है तो टाइम बच रहा है, टाइम के साथ साथ यहाँ पर कॉस्ट भी सेव होती है। ठीक, फिर यहाँ पर देखो, जब टाइम बच रहा है मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो रहा है, तो जो काम है, काम भी यहाँ पर फास्ट होता है। आगे देखते हैं इम्प्रूव एफिशिएंसी, HR डिपार्टमेंट बिकम मोर प्रोडक्टिविटी। अब देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का HR डिपार्टमेंट है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मतलब यहाँ पर जो कार्य क्षमता है उसकी, वो यहाँ पर कहना चाहिए कि इंक्रीज होगी। जो HR डिपार्टमेंट है पहले की अपेक्षा अभी अब ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि HR डिपार्टमेंट को अब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प हो रही है। अब देखो, यहाँ अगर कोई एक इंसान काम करे, नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर कोई एक इंसान काम करे और एक मशीन काम करे, तो जब मशीन काम करेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से भी काम करेगी और जल्दी भी काम करेगी। लेकिन इंसान, हो सकता है इंसान अच्छे से काम करे लेकिन उसको बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जो HRIS सॉफ्टवेयर है, एक समझ लो कि एक मशीन जैसे एक चीज़ है ना। तो यहाँ पर जो ये सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू जब काम होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विक एक्सेस करने में हेल्प हो रही है, पेपर वर्क रिड्यूस हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जो मैनेजर है, मैनेजर को सही डेटा मिल रहा है और वो सही से डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है। फिर यहाँ पर जो टाइम है, कॉस्ट है, वो भी सेव हो रही है, और जो यहाँ पर इफ़िशियंसी है, HR डिपार्टमेंट की जो इफ़िशियंसी, मतलब जो भी उसकी क्षमता है वो और ज़्यादा, यहाँ पर काम करने की जो क्षमता है उसकी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, HRIS जो मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके ये सब कुछ इम्पोर्टेंस है, महत्व है। अब देखते हैं इसके हम एडवांटेज। देखो, एडवांटेज में यहाँ पर बताया है फर्स्ट, फास्ट डाटा प्रोसेसिंग। मतलब जो डाटा है, जो डेटा है, कहना चाहिए डेटा फास्ट प्रोसेसिंग में होता है। जैसे यहाँ पर कहना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी यहाँ पर एक्सेस कर ली जाती है और प्रोसेस में आ जाती है। ठीक, फिर है एक्यूरेट रिकॉर्ड। यहाँ पर जो रिकॉर्ड है एक्यूरेट कलेक्ट किया जाता है, कोई भी गलत जो डेटा है या रिकॉर्ड है वो कलेक्ट नहीं किया जाता। जो डाटा सही है, एक्यूरेट है, उसी को कलेक्ट किया जाता है। बेटर कम्युनिकेशन। अब देखो, यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, HRIS इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसके थ्रू बेटर कम्युनिकेशन भी होता है। कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, टाइम को भी सेव कर रहा है। ठीक है, ये इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, सारे पॉइंट को हम लोग समझते हुए आ रहे हैं और वही पॉइंट यहाँ पर हमें बार बार रिपीट होते भी दिख रहे हैं, है ना। फिर है इजी रिपोर्टिंग। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर रिपोर्टिंग की जाएगी तो ऑब्वियसली वो इजी ही हो जाएगी। तो ये सब क्या है, इसके एडवांटेज है। देखो, एडवांटेज हो, इम्पोर्टेंस हो या फिर इसके ऑब्जेक्टिव हो, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक, अगर आपको एग्जाम में कोई भी
क्वेश्चन पूछ करके, जैसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ करके आता है तो आप यहाँ से कोई भी तीनों जो हमने यहाँ पर सब टॉपिक देखे, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस और अभी एडवांटेज, तो इसमें से अगर आपको जो भी पॉइंट याद आते हैं आप लिख सकते हो, क्योंकि सभी तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंस है और एडवांटेज है, सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ है। तो ये यहाँ पर इसके एडवांटेज थे। अब देखते हैं लास्ट में हम इसका जो कंक्लूजन है। देखो इसका जो कंक्लूजन है, HRIS इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज employ information efficiently, accurately and quickly. It improve HR functions and supports better decision making. Means HRIS क्या है, एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जो क्या करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की जानकारी का प्रबंधन तेजी से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मैनेज इफ़िशियंटली, इंफॉर्मेशन जो भी है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में बहुत क्विकली एक्सेस कर लेती है इंफॉर्मेशन को, सटीकता से, मतलब एक्यूरेट, और देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ़िशियंटली, एक्यूरेटली एंड क्विकली, जो भी यहाँ पर मतलब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रहती है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को बहुत ही इफ़िशियंटली, एक्यूरेटली और क्विकली एक्सेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, HR कार्यों को, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स कार्य है, या मतलब कहना चाहिए कि वर्क है या फंक्शंस है, उनको बेटर बनाती है और सही डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। मतलब जो HRIS जो टेक्निक है, ठीक, इस टेक्निक के थ्रू क्या हो रहा है, इस टेक्निक के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही एक्यूरेटली मिल रही है, क्विकली मिल रही है। ठीक, कोई भी गलत यहाँ पर डेटा नहीं मिलता HR डिपार्टमेंट को, और यहाँ पर जो ये ह्यूमन रिसोर्स के जो भी फंक्शंस है, जो भी कार्य, उनको बेटर बनाने में हेल्प कर रही है और सही डिसीजन लेने में भी यहाँ पर ये हेल्प करती है HR डिपार्टमेंट को। तो ये थे यहाँ पर HRIS, मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक है यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।